आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी लोक कथा के बारे में, शाकचुन्नी। ये कहानी हमारे सामने आई है एक कहानीकार की आखिरी रहस्यमयी रिकॉर्डिंग से। और कहानी की शुरुआत ही होती है इन डरावने शब्दों से। ये शब्द कहानीकार नायरा की आखिरी रिकॉर्डिंग के हैं, जो सुनते ही एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बना देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की जड़ों को समझते हैं। आखिर ये शाकचुन्नी है कौन और क्या है इसकी ये अधूरी कहानी? देखिए, शाकचुन्नी को एक ऐसी शादीशुदा औरत की आत्मा माना जाता है जिसकी जिंदगी वक्त से पहले ही छीन ली गई थी। उसकी पहचान है लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और हाथों में शाखापोला की चूड़ियां, जो बंगाल में सुहाग की निशानी होती हैं। इस लोक कथा के मुताबिक पहली शाकचुन्नी थी कल्याणी। वो एक ऐसी प्रताड़ित पत्नी थी जिसे उसका पति चंदन रोज रात को बेरहमी से पीटता था। एक रात लड़ाई के बाद वो उसे घसीटते हुए गांव के पाटोला तालाब तक ले गया और उसके बाद कल्याणी कभी वापस नहीं लौटी। उसकी लाश तो कभी नहीं मिली, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा ने उसी तालाब को अपना घर बना लिया। अब कहानी में एंट्री होती है नायरा की। नायरा एक कहानीकार है जो इसी लोक कथा की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस गांव पहुंचती है। अब नायरा को इन सब कहानियों पर ज्यादा यकीन तो था नहीं। वो तो बस अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर देर रात उस भूता तालाब पर पहुंच गई, अपनी अगली कहानी के लिए मसाला इकट्ठा करने। लेकिन वहां जो हुआ उसने उसे हिलाकर रख दिया। पानी में अचानक उसे एक लाल बॉर्डर वाला कपड़ा तैरता हुआ दिखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर उसे अपने कंधे के पीछे गीले लंबे बालों का एक हल्का सा साया महसूस हुआ। और सबसे डरावना पल तो तब आया जब वो अपने कमरे में लौटी और देखा कि उसके बैग में रहस्यमयी तरीके से शाकचुन्नी की चूड़ियां रखी हुई हैं, वही चूड़ियां जो शाकचुन्नी की पहचान थीं। तो क्या ये सब सिर्फ नायरा के दिमाग का खेल था, उसका वहम, या फिर उस तालाब में रहने वाली आत्मा उसे सच में कोई चेतावनी दे रही थी? अब नायरा का जो शक था ना, वो धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली मोड़ आता है। अब पता चलता है कि ये लोक कथा उतनी सीधी है ही नहीं जितनी लगती है। गांव की एक स्कूल टीचर इंद्राणी एक ऐसा सच बताती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है कि शाकचुन्नी सिर्फ सुहागिनों पर हमला नहीं करती, बल्कि वो हर उस औरत को अपना निशाना बनाती है जो अपनी जिंदगी में कभी भी शादीशुदा रही हो, चाहे वो तलाकशुदा ही क्यों ना हो। और ये बात नायरा के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी, क्योंकि उसने सबसे छिपाया था कि उसकी भी कोर्ट मैरिज हुई थी और तलाक भी हो चुका था। इंद्राणी ये भी बताती हैं कि सालों पहले शाकचुन्नी ने ही उसे उसके जालिम पति से बचाया था। उसके लिए कल्याणी कोई बुरी आत्मा है ही नहीं, बल्कि वो उन सभी औरतों का गुस्सा है जिनकी आवाज दबा दी गई, जिन्हें मार दिया गया। अब कहानी का एक और खौफनाक पहलू सामने आता है और पता चलता है कि असली शैतान कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है। गांव का पंडित जो लोगों के डर का धंधा कर रहा था। पंडित का एक बहुत ही भयानक प्लान था। वो नायरा जैसे किसी मजबूत माध्यम की पहचान करके एक अनुष्ठान के जरिए इलाके की सारी आत्माओं को उसकी तरफ खींचना चाहता था। फिर वो उन आत्माओं की शक्ति को एक कलश में कैद कर लेता और उस शक्ति का इस्तेमाल करके गांव की औरतों को डराता और उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखता। मतलब ये डर का एक पूरा बिजनेस था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, तालाब पर होने वाले उस अनुष्ठान में, जहां पंडित का पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है। आधी रात का वक्त नायरा को जबरदस्ती वहां लाया जाता है, उसे माध्यम बना दिया जाता है, उसे वही भूतहा चूड़ियां पहनने के लिए मजबूर किया जाता है और अनुष्ठान शुरू होता है। और जैसे ही वो अनुष्ठान शुरू होता है ना, नायरा को सिर्फ एक नहीं बल्कि ना जाने कितनी ही दबी कुचली औरतों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये उन सभी औरतों की दर्द भरी चीखें थीं जिनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। और तभी वो सारी आत्माएं नायरा के जरिए एक साथ बोल उठती हैं। वो सीधे पंडित से बात करती हैं और उसे बेनकाब कर देती हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगा, तुम हमें बांध लोगे? तुमने हमारे कहानी को खामोश नहीं किया, तुमने उसका धंधा बना लिया। और फिर वही होता है जिसका डर था, या कहूं जो होना ही था। कर्म का पहिया घूमता है। कुछ अनदेखे हाथ चीखते चिल्लाते पंडित को उसी तालाब में खींच लेते हैं। जिन आत्माओं को वो कैद करना चाहता था, उन्हीं आत्माओं ने उससे अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो उस रात के बाद शाकचुन्नी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई।
वो अब सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं रह गई थी। अब इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल चुका था। मतलब पहले जो कहानी औरतों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, अब वही कहानी उनके एक साथ गुस्से और अपनी आवाज वापस पाने का प्रतीक बन गई थी। नायरा का रोल भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक कहानी सुनाने वाली नहीं रही, बल्कि उन सभी खामोश कर दी गई आत्माओं की आवाज बन चुकी थी। एक ऐसा जरिया जिसके जरिए उनकी सच्ची कहानियां अब दुनिया तक पहुंचेंगी। नायराज की रिकॉर्डिंग के जो आखिरी शब्द है वो इस कहानी के नए मतलब को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखते हैं। वो कहती है, शायद अब शाकचुन्नी किसी को पानी में खींचने नहीं आएगी, शायद अब वो एक माइक्रोफोन के जरिए बोलेगी। और ठीक इसके बाद, रिकॉर्डिंग खत्म होने से ठीक पहले, नायरा की आवाज के बाद एक दूसरी, एक अनजानी, एक भूतिया आवाज आती है जो कहती है, या फिर शायद मैं अकेली नहीं हूं। और ये डरावनी अधूरी लाइन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है।